नमस्कार। शुभ समय। ssnews.in जो भारत के सोशल मीडिया के क्षितिज पर पहला ऑनलाइन चैनल है, आपकी अपनी चौपाल, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है, इस देश के अंदर हर तरफ हम देखें कि आम जनता हो या साहित्यकार हो या रचनाकार हो, उनके अंदर एक वेदना का जो दृश्य हमें नजर आ रहा है। यहाँ तक कि साहित्यकार अपने मिले हुए पुरस्कारों को लौटाने का काम कर रहे हैं। और हमने देखा 16-17 साल का एक पुरस्कार विजेता कर्नाटक में अपने पुरस्कार को लौटा दिया। आखिर ये भावना और ये वातावरण का निर्माण क्यों हुआ? एक कहाँ सांप्रदायिक एकता और भाईचारे का भाव, जो देश के अंदर अनेकता में एकता जो हमारी एक मूल ताकत है, वो कहाँ खो गई? हम देख रहे हैं, चाहे बलगुरी हत्याकांड हो, चाहे पंसारे हत्याकांड हो, चाहे ये कोल्हापुर का हमारे जो वहाँ के विचारक थे उनके हत्याकांड का मामला हो, दाभोलकर के हत्याकांड का मामला हो, कहीं न कहीं उसकी जांच जब धीमी गति से चल रही है, वो एक अविश्वास का वातावरण निर्माण करती है इस समाज के प्रबुद्ध वर्ग के अंदर। और जिस तरह की घटनाएं अभी हाल ही में हमने देखा, वो उत्तर प्रदेश के दादरी या मुजफ्फरपुर या तमाम जिस तरह के बयानात अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों के आ रहे हैं, और जिस तरह से चाहे कोई भी दल इससे अछूता नहीं है, हर राजनीतिक दल ने इस तरह की घटनाओं को राजनीति करने की और अपने पक्ष में उसका भुनाने की कोशिश की। इससे समाज का जो प्रबुद्ध और शिक्षित वर्ग है, वो अपने आप को कहीं न कहीं असुरक्षित और खोया सा और ठगा सा महसूस करता है। और उसी के चलते इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं कि जीते हुए पुरस्कार जो बड़ी मेहनत और लगन के साथ, जो अपनी कर्मठता के साथ जो उन्हें प्राप्त हुए, वो उनको लौटाने का एक विरोधास्वरूप के रूप में काम हो रहा है। तमाम हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े साहित्यकार अपने पुरस्कारों को एक के बाद एक लौटाने का काम कर रहे हैं। वो सांप्रदायिक जो एक वातावरण खराब हुआ है देश का, उसको कहीं न कहीं लगाम लगा करके फिर से अनेकता में एकता और भाईचारे की जो एक हमारी मूल भावना है, उसको स्थापित करना होगा। तब तक देश की जो 125 करोड़ जनता है, उसके अंदर एक अशांत का वातावरण बना हुआ है। हमें दादरी और मुजफ्फरपुर जैसे चीजों को रोकने के साथ साथ समाज के दूसरे तबके को भी हमें एक बताना होगा कि अगर इस देश के अंदर रहना है, तो देश के जो सांप्रदायिक एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, उसके अंदर घुल मिल के रहना होगा। इसमें मैं तुमसे बड़ा या मैं तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये भाषा जब तक नहीं बदलेगी, तब तक इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाना बहुत मुश्किल है। दुर्भाग्य है कि आज देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि सरकार से पूछना पड़ा कि आप आखिर कॉमन सिविल कोड कब लाओगे, जो संविधान में 1952 से जिसकी प्रोविजन किया गया है। कॉमन सिविल कोड की बात जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की आई, तैसे हमने देखा कि हमारे समाज के एक तबके ने, जो उस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, कह दिया कि हमारे व्यक्तिगत जो धार्मिक कानून है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, उस पर कोई ये तो जब हमारा संविधान बना 1952 में, जब उसमें धारा को लिखा गया, तभी सबको पता था कि आगे चलकर एक स्टेज ऐसा आएगा जब हमें एक कॉमन सिविल कोड, यानी हिंदुस्तान का नागरिक भी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, चाहे जिस धर्म से वो बिलोंग करता हो, वो उसकी व्यक्तिगत मान्यता अपनी जगह पर है। जहां तक कानून का पालन है, जहां तक कानून का सवाल है, कानून के सामने एक है और सब पर एक कानून लागू होगा, जिसे कॉमन सिविल कोड कहा गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 60 वर्षों के बाद भी अब उस संविधान में लिखी हुई इस धारा को आप लागू क्यों नहीं कर रहे हो। ये सरकार से जब उन्होंने प्रश्न किया, तो एक बहस का मुद्दा फिर देश की जनता के सामने आ गया कि आखिर इतने वर्षों के बाद भी हमने इस देश के, भारत के नागरिक को भारत के कानून के सामने एक तरीके से एक अधिकार और कर्तव्य दोनों तराजू पर एक समान क्यों नहीं हम बैठा सकते, एक समान क्यों नहीं पा सकते, और वो जो न्याय का तराजू है उसको हम बैलेंस क्यों नहीं कर सकते। ये जब चर्चा सामने आई, तब हमें लगता है कि आने वाले दिनों में फिर इस समाज के अंदर एक बड़ी चर्चा हो सकती है। वो चर्चा थोड़ी गर्मा गर्म भी हो जाए, उस चर्चा से थोड़ा सा कुछ सौहार्द का वातावरण है वो बिगड़ भी सकता है। लेकिन हमें आखिर इस देश के अंदर संविधान को लागू करना होगा। संविधान मूल है,
संविधान सबसे ऊपर है और संविधान की जो मूल व्याख्या है, जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार से पूछने का काम किया, उसी तरह से आम जनता को भी अब एक ऐसा वातावरण निर्माण करना होगा कि इस देश का नागरिक, चाहे वो किसी संप्रदाय से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी समाज से आता हो, चाहे वो अगड़े जाति से हो या पिछड़े जाति से हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, वो भारत के कानून उसके लिए बरोबर लागू होंगे। भारत के कानून के सामने वो व्यक्ति एक भारतीय है, न कि एक हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिश्चियन है। इस तरह का वातावरण बना करके एक कॉमन सिविल कोड के लिए हमें एक सौहार्दपूर्ण वातावरण इस देश में निर्माण करना होगा, जिससे इस तरह की जो साहित्यकारों के अंदर जो असंतोष का वातावरण आया है, देश के शिक्षित वर्गों के अंदर एक असुरक्षा का भावना निर्माण हुई है, उसको कहीं कहीं रोक लगाकर एक अच्छा माहौल देश के अंदर बन सके और इन पढ़े लिखे लोगों की जो आज उपयोगिता है, जो आज एक असंतोष का वातावरण बना करके जो खराब हो रहा है, उनका जो ये टैलेंट जो है, उसको हम देश निर्माण में, देश के लिए एक रचनात्मक काम में लगा सकते हैं। मुझे आशा है कि इस देश के शासन और प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदार लोग बहुत जल्दी एक ऐसा माहौल बनाएंगे जब हिंदुस्तान के अंदर हमारे पूर्वजों ने जो एक प्रोविजन बना के रखा है कि एक अरसे के बाद इस देश के अंदर कॉमन सिविल कोड लागू होगा, और जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस चीज की याद दिलाई है भारत सरकार को, मुझे आशा है कि बहुत थोड़े समय में आगामी भविष्य के अंदर एक सबको विश्वास में लेकर, सबको साथ में लेकर देश के अंदर एक कॉमन सिविल लॉ कोड बनेगा और सांप्रदायिक जो ये गतिविधियां हैं, जो जिससे विद्वेष निर्माण हो रहा है, वो रुकेंगी और देश एक प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा। जय हिंद।